हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 त्रिभुज। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2025 आ चुका है और आज पहली तारीख है। तो पहली तारीख का जो जर्नी आज से आप लोगों को जो स्टार्ट करना है एकदम बेहतर तरीके से, पॉजिटिव होकर, अच्छे तरीके से, अच्छी मानसिकता के साथ आप लोग आगे बढ़िएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग जो त्रिभुज कवर करने वाले हैं, जो ट्राइंगल कवर करने वाले हैं, उसको बहुत बेहतर तरीके से कवर करेंगे। यहाँ से 6.1 से एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में फंसते हैं और उस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से उसको लड़ना है दोस्तों, उससे उसको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे। सबसे पहले त्रिभुज का परिचय देखेंगे कि सर त्रिभुज क्या होता है, सर किसे कहते हैं त्रिभुज, कैसा दिखता है त्रिभुज, गोरा होता है कि काला होता है। या आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग त्रिभुज। तो दोस्तों, जो हमारे पास ट्राइंगल होता है जिसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, सबसे पहले यहां पर लिखते हैं दोस्तों हम त्रिभुज। देखिएगा, त्रिभुज जिसको हम कहते हैं ट्राइंगल। क्या कहते हैं? ट्राइंगल। तो अगर त्रिभुज की परिभाषा की बात करें या इसको ब्रेक करने की बात करें दोस्तों, तो यहां पर हम लिखते हैं एक बार और त्रिभुज, और इसका आप लोग संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा त्रि और प्लस हो जाएगा भुज। त्रि का मतलब हो जाएगा दोस्तों तीन। त्रि का मतलब क्या हो जाएगा? तीन। और भुज का मतलब हो जाएगा दोस्तों भुजाएं, मतलब किनारा। भुज का मतलब क्या होगा? किनारा, है ना। मतलब ऐसी चीजें जिसमें तीन किनारे होंगे। लेकिन सर ये कौन सी बात है, तीन किनारा तो कैसे भी हो सकता है, क्या हम उसको त्रिभुज बोलेंगे? नहीं। तीन किनारा का मतलब ये होगा दोस्तों कि सबसे पहले त्रिभुज की पॉइंट समझिए कि उसमें तीन किनारा कंपलसरी है। उसके बाद की परिभाषा देखते हैं क्या है। तो लिखा जाता है दोस्तों यहां पर कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों, तीन भुजाओं से घिरी जो हमारे पास बंद आकृति होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज। तीन भुजा होनी चाहिए आपके पास और सब तरफ से बंद होना चाहिए, कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। अगर खुला रहेगा दोस्तों तो फिर चोर आ जाएगा और चोर शोर मचाने लगेगा और आप कहेंगे चोर मचाए शोर। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। सर कैसे? सर बताइए सर, मजा नहीं आया। अच्छा एक सेकंड, देखिए मजा आएगा। देखिए इधर ये हमारे पास एक रेखा, एक किनारा, ये दूसरा किनारा, और दोस्तों ये हो गया हमारे पास तीसरा किनारा। देख रहे हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इसको हम लोग कहते हैं त्रिभुज। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिभुज। इसको नाम दे दीजिए, नाम दीजिए ए, बी एंड सी, बहुत प्यार से। आगे और भी सारी जानकारियां इसके बारे में देखेंगे। सर ये तो गजब हो गया सर। सर तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। हाँ, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज। वो सब तरफ से क्या होना चाहिए दोस्तों? बंद होना चाहिए। तो आइए इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सर क्या क्या चीज होती है आप उसको बता दीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चीज दोस्तों देखते हैं हम लोग इसमें शीर्ष, या पहली पॉइंट पे अगर हम लोग बात करेंगे शीर्ष को छोड़कर भुजा। भुजा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों साइड। जो साइड हमारे पास होती है वो तीन होती है, और इसमें हमारे पास वो साइड जो तीन है वो क्या क्या है? तो देखिए ए बी, बी सी और सी ए। इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं भुजा। आई मीन से दैट साइड। आइए आगे बढ़ते हैं। सर ये तो चलिए ठीक है सर, ये चीज साइड हो गई, सर भुजा हो गया, हमको कोई दिक्कत नहीं। सर आगे बताइए। दोस्तों यहां पे हम लोग बात करते हैं शीर्ष। शीर्ष, सर शीर्ष को जरा एक बात बता दीजिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कबो कबो कौन हमसे अंग्रेजी आप पूछ लें तो बड़ी समस्या हो गई। तो आइए, शीर्ष को हम लोग कहते हैं दोस्तों वर्टेक्स। और सर ठीक है वर्टेक्स, सर बहुत अच्छी बात आपने बताई। वर्टेक्स सर है कहां? सर त्रिभुज में कहां पर वर्टेक्स है? तो दोस्तों ए बी सी, ये हमारे पास जो ए कामा बी कामा सी है और ये भी कितने होते हैं? तीन। इसको हम लोग कहेंगे वर्टेक्स, जो कोना बना है। जो कोना बना है दोस्तों, कोना ऐसे 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 ऐसे, देखिए ऐसे, ये जो कोना बना है दोस्तों, ये कोना ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं क्या? शीर्ष। और इस तरीके से अगर कोने की बात करेंगे तो कोने में कोना तीन ठो, और तीनों कोने को बाहर से हम लोग कहेंगे शीर्ष। आइए आगे बढ़ते हैं। सर चलिए ये भी बात हो गई। सर एक और बात, कुछ और बताइए ना। देखिए
दोस्तों इसमें कोण की बात करते हैं। हाँ सर, ये अच्छी बात आपने बताई, कोण। तो यहां पे हो जाएगा एंगल। एंगल सर कितने होते हैं ये भी बता दीजिए। दोस्तों जितने शीर्ष जितनी भुजा उतने एंगल, तो 3 एंगल होते हैं। हाँ सर, चलिए ये भी समझ गए। सर कहां होते हैं? तो दोस्तों अंदर वाला हिस्सा, यहां का जो हमारे पास भाग होगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमारे पास एंगल कहलाएगा। और इसको रिप्रेजेंट बहुत ध्यान से, कोण ए, कोण बी, कोण सी, इस तरीके से हम लोग इसको कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं दोस्तों? एंगल। आइए आगे बढ़ते हैं। सर ये तो सारी चीजें हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बता दीजिए कितना होता है ना। तो दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारे पास जो होता है वो 360 होता है। सॉरी 180, सॉरी कितना होता है? 180। हम भी कहां जा रहे हैं 360 पे, हम बात कर रहे हैं त्रिभुज पे, जा रहे हैं चतुर्भुज पे। आइए देखते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो यहां पे हम लिखते हैं दोस्तों कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, एकदम सिंपल वे में। तो ये हो गई दोस्तों हमारे पास त्रिभुज की कहानी। सर ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि सर त्रिभुज इसे कहते हैं। सर 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। सर ये रहा आपका त्रिभुज। सर उसमें 3 भुजा होती है, 3 हमारे पास शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं। सर तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो सिंपल सी बात ये है कि उसमें 180 आएगा। कितना आएगा? 180। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए सर ये तो त्रिभुज की बात होगी, सर समझ में आया। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग अब देखेंगे चीजें सर्वांगसम और समरूप। सर्वांगसम किसे कहते हैं और दोस्तों देखेंगे समरूप सर किसे कहते हैं, हमको बता दीजिए। आइए देखते हैं कि सर्वांगसम और समरूप क्या होता है। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से क्या चीज देखेंगे? सर्वांगसम और समरूप। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सर्वांगसम देखते हैं, 2 हिस्सों में कवर करेंगे इस चीज को। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों सर्वांगसम। सर सर्वांगसम क्या होता है, और फिर कवर करेंगे समरूप। सर एक बार सर्वांगसम बता दीजिए हमको, सर एक बार समरूप बता दीजिए, काम हमारा लोहा हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों सर्वांगसम की जब हम लोग बात करते हैं तो पहले इसमें 2 चीजें इसमें भी होती है, 2 चीजें उसमें भी होती है। एक को हम कहते हैं शेप और एक हमारे पास चीज होता है साइज। सर ठीक है, इसमें भी लिखिए शेप और साइज। सर ठीक है। सर हिंदी में लिख दीजिए इसको जरा, हिंदी में। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों, यहां पे जो हमारे पास शेप होगा इसको हिंदी में कहते हैं आकृति, और इसको कहते हैं दोस्तों आकार। तो ये भाई साहब भी आ जाएंगे, आकृति और आकार। सर अंतर क्या है? सर दोनों में एक ही चीज लिख रहे हैं। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड देखिए। आकृति किसे कहते हैं? बनावट। बनावट, इसमें भी आकृति क्या होगा? बनावट। बनावट मतलब वो दिख कैसा रहा है, उसका मतलब तो होना कहे जरा एक गढ़न ऐसा बा, मतलब इसको किस प्रकार से बनाया गया है ना, कैसा उसको मतलब उसका आकार कैसा दिया गया है दोस्तों, है ना। आइए, और आकार मतलब होता है यहां पर हमारे पास उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, जिसको हम लोग कहते हैं अमाप। यहां पे भी वही होगा, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जिसको यहां पे भी कहेंगे अमाप। चलिए सर ये तो क्लियर हो गया दोनों में। लेकिन सर एक बात बताइए, अंतर कहां पे है, कहां पर अंतर है, क्या चीजें? तो देखिएगा यहां पे दोस्तों हमारे पास शेप और जो साइज होगा, इन दोनों के लिए वो क्या होगा? सेम होगा, मतलब समान होगा। और इसमें एक सेकेंड आपको ऐसे बताते हैं, एक सेकेंड। हाँ देखिए, इसमें जब भी हमको प्रयोग में करना रहेगा इन चीजों को समझने के लिए, तो वहां पे आपके पास 2 त्रिभुज होने जरूरी है। 2 त्रिभुज का होना जरूरी है, कंपलसरी है, तो चीजें समझ में आएंगी।
तो दो त्रिभुज के बिना हम इसको समझ ही नहीं सकते। तो शेप जो हमारे पास होगा दोस्तों इसमें, वो शेप जो होगा इसका वो क्या होगा, सेम होगा। और इसमें दोस्तों इसकी साइज जो होगी, साइज सेम का मतलब समान, मतलब बराबर। दोस्तों साइज जो इसकी होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, सेम, मतलब समान। चलिए सर इसको समझिए पहले आप लोग। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, एक दूसरा त्रिभुज, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है एक्स वाई जेड। चलिए सर ठीक है, दो त्रिभुज बना लिए। देखिए दोस्तों सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, जैसे ध्यान से समझिए, आकृति की बात करें, हमारा हाथ दिख रहा है, ये वाला भी दिख रहा है, ये दोनों की जो बनावट है सेम है। ऐसा तो नहीं कोई उंगली हमारा मतलब टेढ़ बांटे अंगुलियां, ऐसा तो है नहीं। दोनों का देखिए यहां पर हमारे पास क्या है दोस्तों, दोनों का जो आकृति जो बनावट है सेम है। हाँ सर ये तो बात सही है, सेम बात, इन दोनों का जो हमारे पास बनावट है वो सेम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आकार, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो भी देखेंगे, अरे सर गजबा हो गया, ये भी सेम है। और नहीं तो का छोटा बड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कत ना होगी जी आगे भविष्य में। आइए देखते हैं कहाँ दिक्कत होगी, सब समझते हैं। कौन आएगा देखने को, नहीं कहेगा कि अरे हथवा छोड़ वाला क्या, बड़ी दिक्कत होती है। आइए देखिए, तो ये दोनों आकार में भी क्या है, बराबर है। तो एक इसके ऊपर इसको रखिए, अब इसके ऊपर इसको दोस्तों रखे हैं तो आप देख रहे हो सर एक दूसरे को पूरा पूरा सर ढक लिया। सर एक दूसरे को क्या किया, पूरा पूरा ढक लिया। और जब एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लिया तो उसको हम कहेंगे कि ऐसी आकृतियां दोस्तों, ऐसी चीजें सर्वांगसम कहलाती हैं। एक वस्तु के ऊपर अगर आप दूसरी वस्तु रखते हैं, उसकी बनावट, उसकी आकृति अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान है, तो वो पूरा पूरा उसको क्या करेगा, ढक लेगा। और इस कंडीशन में कहेंगे कि सर दोनों वस्तुएं एक दूसरे के सर्वांगसम है। अरे सर गजब की बात है, दोनों वस्तुएं क्या है दोस्तों, एक दूसरे के सर्वांगसम है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा तो ये बनावट, ये दोनों हमारे पास क्या, हमने कोशिश किया है कि समान बने, ठीक ना, और छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन मान लीजिएगा समान है। आगे देखिए, सारी चीजें बता दी। अब देखिए और कौन सी पॉसिबिलिटी इसमें होती है। सर्वांगसम हो गया है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ठीक है। आइए लिखते हैं यहां पर ए बी बराबर हमारे पास एक्स वाई, बी सी बराबर वाई जेड, और एक ए सी बराबर, एक सेकेंड, ए सी बराबर हो गया दोस्तों हमारे पास ए सी बराबर एक्स जेड। ये तीन कंडीशन ये है चीजों को सर्वांगसम होने के लिए। आगे कोण ए बराबर कोण एक्स, कोण बी बराबर कोण वाई, और कोण जेड बराबर, या कोण बी बराबर दोस्तों कोण जेड है, सॉरी कोण बी बराबर क्या है, कोण वाई, और कोण सी बराबर हमारे पास है कोण जेड। अगर किसी त्रिभुज में उनकी भुजाएं बराबर हो जाती हैं तीनों, या तीनों कोण बराबर हो जाते हैं, इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होती है, तो हम कह सकते हैं कि सर जो त्रिभुज है वो आपस में क्या है, सर्वांगसम है। आइए एक बात और सुनिए, ये जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी ना बा कि मतलब ये वाला जो भुजा बा यही के बराबर हो। ये भुजा दोस्तों किसी भी भुजा के बराबर हो सकती है। इसमें की तीन भुजा, इसके तीन किसी भी भुजा के बराबर हो जाए, तुरंत बोलेंगे सर्वांगसम भैया। आइए आगे देखते हैं, किसी भी, ये इसके हो जाए, ये इसके हो जाए, ये इसके, दोनों अलग अलग त्रिभुज होने चाहिए। कोई भी भुजा किसी भी भुजा के बराबर होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांगसम। कोई भी कोण किसी भी कोण के बराबर होगा तो हम कहेंगे क्या है, सर्वांगसम। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, हमने लिख दिया ए एक्स को मिलाते हैं ए, सर नहीं सर यहां पर है, तो यहां पर तो इसी में है ना, साइड एंगल साइड थोड़ी ना अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए यहां पे हो जाएगा दर्शाने का तरीका, इसको त्रिभुज ए बी सी अगर सर्वांगसम होता है तो ये है दोस्तों दर्शाने का तरीका, त्रिभुज एक्स वाई जेड। जब हमारे पास कोई त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो इस तरीके से हम उसको दर्शाएंगे। तो ये पूरी कहानी थी किसकी, सर्वांगसम। आगे बढ़ते हैं, सर इतनी बात तो क्लियर है, सर इसमें बताइए। तो इसमें हमारे पास दोस्तों जो होता है उसकी जो शेप होगा वो सेम होगा, मतलब समान होगा। लेकिन अगर उसके हम लोग साइज की बात करेंगे दोस्तों, साइज जो हमारे पास है, तो साइज की अगर बात करेंगे तो यहां पे लिखेंगे
डज नॉट मैटर, जो उसकी साइज है वो कुछ भी हो, वो मैटर ही नहीं करती है, छोटी हो बड़ी हो। कहने का मतलब है दोस्तों यहां पे साइज इसकी छोटी या बड़ी हो सकती है ना। जो इसकी साइज है दोस्तों छोटी या बड़ी हो सकती है, डज नॉट में कोई मैटर ही नहीं करता यार, साइज जो हमारे पास स्मॉल हो या हमारे पास बिग हो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आगे बढ़ते देखिएगा सर, ये ऐसे बता दीजिए, इसमें भी तो देखिए एक छोटा बड़ा रहेगा इसमें ए बी सी, इसमें देखिए एक सेकेंड एक छोटा बड़ा रहेगा, दोनों भैया बराबर का बना दिए हैं, एक सेकेंड एक बड़ा बनाएंगे, एक्स हो गया वाई हो गया जेड। चलिए सर ये तो बात ठीक है सर, छोटी बड़ी होगी। हाँ जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई एक छोटा बच्चा है, उसका हाथ लेकर आइए, बनावट हाथ की एक जैसी रहेगी, उसके हाथ में भी 5 उंगलियां, आपके भी हाथ में आप 5 उंगलियां, उसका हाथ जब इस पे रखेंगे तो ढकेगा नहीं, क्योंकि उसका छोटा हाथ हो जाएगा और आपका बड़ा। और ऐसे केस में हम लोग चीजों को बोलते हैं कि सर ये क्या है हमारे पास, समरूप। क्या बोलते हैं, समरूप। अब समरूप की कंडीशन देख लीजिए, सबसे पहले कोड देखते हैं, तो कोड तो दोस्तों सेम वही वाली प्रोसेस, कोड की बात करेंगे तो सेम प्रोसेस कि सर ये चीज तो मैच कर गया। हाँ दोस्तों कोड के लिए कोई कंडीशन नहीं, लेकिन भुजाओं के लिए कंडीशन है, इसकी भुजा इसके भुजा के अनुपात में होना चाहिए। सर ये कौन सी नई बला है, आइए देखते हैं। ए बी बटे में होना चाहिए एक्स वाई, बी सी बटे में होना चाहिए दोस्तों वाई जेड, और ए सी बटे में होना चाहिए हमारे पास एक्स जेड। ये पॉसिबिलिटी, ये कंडीशन है, इसमें भुजाएं बराबर, उसमें भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो कहेंगे समरूप है, अन्यथा नहीं है। चलिए सर ये वाली भी बात हो गई, जरा एक बात बताइए दर्शाएंगे कैसे इसको, तो दर्शाना है ऐसे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एक्स वाई जेड के, ये इसके दर्शाने का तरीका, एक सिंबल बनाएंगे तो समरूप की कंडीशन हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इसका जो इंट्रोडक्शन, इसका परिचय बहुत बेहतर आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। एक सेकंड यहाँ पे एक्स वाई मिट गया, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसको हम लोग मिटाते हैं, हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, है ना, बहुत प्यार से बहुत अच्छी तरीके से। आइए एक्सरसाइज देखते हैं कि एक्सरसाइज में हमसे क्या पूछा है और क्या दिया हुआ है ना। सबसे प्यारा है प्यारा है तुझी पे दिल ये हारा है, सबसे प्यारा है अपना यारा है। आइए दोस्तों एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पर क्या दिया हुआ है। पहले का पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें रिक्त स्थान भरना है, सभी वृत्त डॉट डॉट लिखा है होते हैं। दोस्तों ऑप्शन में दिया है सर्वांगसम, क्या चीज, सर्वांगसम, और क्या दिया है, समरूप। तो सभी वृत्त होते हैं, देखिए छोटा वृत्त भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। दुनिया में जितने भी वृत्त हैं सब तो बराबर नहीं ना है। अब जब सब बराबर नहीं है तो हम कहेंगे सर छोटा बड़ा का मतलब ये है कि ये समरूप होगा। बिल्कुल दोस्तों ये कंडीशन क्या होगी, समरूप। तो यहाँ पे आप भरेंगे समरूप। दूसरा देखिएगा, दूसरा हमारे पास लिखा है कि सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं। अब इसमें भी वही चीज है, समरूप सर्वांगसम, समरूप सर्वांगसम। तो दोस्तों अब सभी जितने दुनिया में हमारे पास वर्ग हैं क्या सभी समान हैं, नहीं, सब छोटे बड़े हैं, इसलिए यहां पे भी कंडीशन क्या है कि समरूप। अब तीसरा देखिए, तीसरा लिखा है सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज, सॉरी यहां पे डॉट डॉट है, सभी त्रिभुज
समरूप होते हैं। और इसके ऑप्शन में दिया है समद्विबाहु और दिया है दोस्तों समबाहु। कहने का मतलब है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसे कौन से त्रिभुज है जो समरूप होंगे? ऐसे कौन से त्रिभुज है जो क्या होंगे? समरूप। तो ऐसे त्रिभुज हमारे पास आएंगे समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, ऐसे को हम कहेंगे समबाहु। समबाहु समबाहु, बाहुबली जियो रे बाहुबली, समबाहु देखो इधर, ये क्या हो गया दोस्तों? समबाहु। ये सब समबाहु का मतलब सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। और जब बराबर होंगी तो ये छोटे बड़े होंगे तो समरूप भी होंगे। जी बिल्कुल, ये हमारे पास क्या है? समबाहु। आइए आगे बढ़ते हैं बहुत प्यार से। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है देखते हैं। लिखा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले, एक सेकेंड लिखते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। फिर इसके आगे लिखा है दोस्तों, यदि, काफी लंबी कहानी, लगता है हरियाणा तक पहुंचा के रहेगा। यदि उनके संगत कोण डैश हों तथा, पूरा यार माथे तक लिखे के पड़ल बा हो, देखा। दूसरा लिखा है कि उनकी संगत भुजाएं हो, जब मन करे डैश लगा दे रहा है कि मतलब खाली स्थान बाटे, लिंग समानुपाती। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप हैं। ऐसे दो बहुभुज दिए हैं जिनकी भुजाएं समान है। चलिए ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने। समरूप होते हैं, समरूप है यदि उनके संगत कोण, दोस्तों यहां पे लिखेंगे बराबर होते हैं। अगर उनके संगत कोण बराबर होंगे तो उनके सामने वाली भुजाएं भी तो बराबर होंगी। पढ़े होंगे 9th में, सम्मुख भुजाओं के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, और होते हैं और नहीं तो का। देखिए इधर यहाँ पे उनकी संगत भुजाएं समानुपाती 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 समानुपाती, देखिए क्या चीज? समानुपाती। तो ये रही आपकी कहानी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमसे कौन सा नया चैलेंज पूछ रहा है। लिखा है कि दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अच्छा, निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला देखिए क्या कह रहा है, समरूप आकृतियां। कह रहा है कि दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहले में लिखा है दूसरे का समरूप आकृतियां का उदाहरण दीजिए। समरूप होना चाहिए। तो दोस्तों एक छोटा सा वृत्त बना लीजिए। देखिए खूब गोल नहीं बन पाता है, कहा किया देखो नजराया होगा। एक बड़ा सा बना लीजिए। ये हो गया दो वृत्त समरूप। और दूसरा यहां करते एक छोटा सा वर्ग बनाइए। दोस्तों एक बड़ा सा वर्ग बनाइए। ये क्या हो गया? ये वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये वृत्त है, और ये भी क्या है? वृत्त है। तो ये पहला उदाहरण ए और ये दूसरा उदाहरण बी। दो ठो कहा था हमसे, दो ठो हमने बना दिया। 3 ठो कहता तो 3 ठो बनाते, 4 ठो कहता तो 4 ठो बनाते। काहे ज्यादा बनाए? जितना कहा है उतना बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि पेपर में आपसे कहेगा 3 ठो सवाल लगे, आप 4 ठो लगा के कहेंगे आंसर हमको ज्यादा देगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती करेंगे तो भुगतना पड़ेगा। आइए दूसरा देखते हैं। लिखा है ऐसी आकृतियां, जितना नहीं होता है एक अर्थ हो कि जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। उससे ज्यादा देने की कोशिश करोगे तो नंबर काट लिए जाएंगे। ऐसे होता है। देखिए ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, यहां लिखेंगे ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ऐसी आकृतियों की बात करते हैं दोस्तों जो समरूप नहीं है। आइए पहले एग्जांपल में, समरूप नहीं होनी चाहिए।
अरे भैया एक काम करो, छोटा सा वृत्त ले लो और एक ले लो वर्ग, ये जिंदगी में समरूप नहीं हो सकता, क्योंकि ये भाई साहब वृत्त हैं और ये हमारे पास वर्ग हैं, कब वो जिंदगी में समरूप नहीं। दूसरा लीजिए, एक ले लीजिए त्रिभुज और एक ले लीजिए आयत। ये है दोस्तों आयत और ये हमारे पास त्रिभुज, यहां लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आकृतियां समरूप नहीं है, सिंपल एकदम तरीके से, कोनो दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आई तो पूरा खरियाने तक पहुंच गया, पूरा जगह यह खा गया। देखो तीसरा क्या लिखा है, तीसरा लिखा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं। अरे बाप रे बाप, आइए पहले इसको बनाते हैं यहीं पे। तो यहां पर एस आर पी क्यू और यहां पे 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। अरे भैया सब में सेंटीमीटर बाटे कहां, आइए इधर देखिए। ये हमारे पास है डी, सी, ए और बी। ये है 3 सेंटीमीटर, यो भैया 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोण, यहाँ पे कोण और यहाँ पे कोण और यहाँ पे भी कोण, देखिए एकदम ध्यान से, है ना। अब हमसे कह रहा है कि आप ये बताइए कि ये समरूप है कि नहीं। क्या लग रहा है, समरूप वाली कंडीशन लगाएं। इसका अनुपात 1/2, इसका 1/2, इसका 1/2, इसका 1। सर ये का 1/2 समझ में नहीं आ रहा, एक सेकंड दोस्तों। एसपी बटे में डीए, ये हमारे पास 1.5 और बटे में 3, बताइए 1/2 होगा कि नहीं। सब तो 1/2 हो गए सर, अच्छी बात है सर, भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड दोस्तों, खाली भुजाओं का अनुपात बराबर होने से जिंदगी नहीं बराबर हो जाएगी, कोण भी बराबर करना पड़ता है। ये तो इसके जो कोणवा है ना दोस्तों यहाँ पे, ये भाई साहब बराबर नहीं है जी, क्योंकि ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर नहीं है। और जब ये बराबर नहीं है तो लिखेंगे कि ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, क्योंकि कोण बराबर नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी ये प्यारी एक्सरसाइज 6.1 कवर हो चुकी है और उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज आपको पढ़ने में बहुत मजा आया होगा, वीडियो को देखने में बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों हमारे चैनल से कोई पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।